नमस्कार सभी को। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए कल जो एक सीईटी का कट ऑफ जारी हुआ। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना स्कोर कैटेगरी वाइज चेक किया और आपके बहुत दिनों से जो अदर जुल चल रहा था आपके खुद के अंदर ही कि जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरा हुआ है, तैयारी हम कर रहे हैं। अलग अलग विषय या जूनियर अकाउंटेंट के किसी कोर्स के साथ आप जुड़े हुए भी होंगे, पर उतना अच्छे से और उतने एनर्जी के साथ आप तैयारी कर नहीं पा रहे थे क्योंकि एक मन में डर बना हुआ था कि पता नहीं अपना स्कोर जूनियर अकाउंटेंट के सीईटी के 15 गुना में आएगा कि नहीं आएगा। चलो उस अदर-जुल को कल खत्म किया गया और उस अदर-जुल के खत्म करते ही आपको एक चीज़ और समझ में आ जाना चाहिए कि परसों आचार संहिता हटी थी और कल आपके पास में कट ऑफ जारी किया गया। इसका मतलब कि जूनियर अकाउंटेंट के जो एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित की गई उसके किसी प्रकार के परिवर्तन होने का प्रयास ऐसा लग नहीं रहा कि परिवर्तन रहेगा, तो सही समय पे अपने सामने वो एग्ज़ाम आने वाला है। समय कम है अपने पास में, इस बचे समय में हमें क्या रणनीति बना के रखना है और यहाँ पर मैं मेरे केवल विषय के बारे में ही बात करूँगा, मैथमेटिक्स के बारे में। अदर विषय के बारे में आप विषय अध्यापक से अगर सही गाइडेंस लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छा अनुभव शेयर करूँगा और अपने को क्या करना है और किस प्रकार से करना है इसके बारे में अपनी बात करेंगे। क्योंकि कल जो कट ऑफ जारी हुआ तो यहाँ से विद्यार्थियों के 2 ग्रुप बने। पहला वो जिन्होंने सीईटी में अच्छी मेहनत की थी, एक अच्छा स्कोर लेके आए थे और कट ऑफ स्कोर से ऊपर चयनित होके अपने अब जूनियर अकाउंटेंट के इस परीक्षा के लिए इस दौड़ में आप शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले उन सभी को बधाई। दूसरा वो ग्रुप जो थोड़े से या बहुत ज़्यादा अंतराल की वजह से, लेकिन कितना भी अंतराल रहा हो, आप इस दौड़ से पहले स्टेप में ही या पहले से पायदान से ही आप पीछे रहे। पर मैं सबसे पहले आपके बारे में ही बोलना चाहूँगा जिनका इस 15 गुणा के अंदर नंबर नहीं आ रहा। अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास में नेचुरल सी बात है, इकोनॉमी और समय दोनों का पेरेंट्स की तरफ से अभाव रहता है अपने पास में, इस बात को लेते हुए कि शायद आगे समय ना दिया जाए। पर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 1 वर्ष का समय यानी 2024 साल को एक बार और अपने जिस एनर्जी के साथ में आप अब तक तैयारी करते आ रहे थे, इस 1 साल और जम के तैयारी कीजिए क्योंकि भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है और बहुत सारे एग्ज़ाम टारगेट आपके सामने आएँगे। और अगर आप थोड़ा-सा सब्र रखते हैं और अपने इतने लंबे समय की तैयारी के साथ बैठे हैं और एक और प्रयास इस साल के लिए करते हैं, तो उम्मीद है कि आप जिसके लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, वो आपको प्राप्त होगा। तो ये तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका किसी प्रकार से सीईटी में चयन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्योंकि आज जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंट सीटों के साथ में जो भर्ती आई थी, अगर उतनी सीटों से बड़ी कोई और भर्ती पिछली सीईटी बेस पे नहीं आता, तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में मौका मिलना मुश्किल है। पर क्योंकि सीईटी का जो सर्टिफ़िकेट था वो 1 ईयर वैलिड था, तो आपने नया सीईटी 2024 आपके सामने है। पूरी एनर्जी के साथ में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीईटी 2024 पे लग जाइएगा। और सिलेबस आपको अच्छे से पता है, प्लस 2 और ग्रेजुएशन दोनों ही एग्ज़ाम आपको फेस करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। पिछली बार बहुत विद्यार्थियों ने ऐसा किया कि जो ग्रेजुएशन क्वालीफाई थे, मास्टर डिग्री के साथ में थे, तो उनको ये लगा कि हमें प्लस 2 नहीं करना चाहिए, हमें सीईटी केवल ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ये उनकी एक बड़ी गलतफ़हमी थी या एक गलत निर्णय था उनका। आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मास्टर डिग्री में भी क्यों ना, पोस्ट ग्रेजुएट भी क्यों ना हो चुके हैं, लेकिन आपको सीईटी के प्लस 2 और ग्रेजुएशन दोनों के फॉर्म अप्लाई करना है जैसे ही दोबारा से अपने पास में फॉर्म ओपन होते हैं। और एक अच्छे तरीके से ये नहीं करना है कि सिर्फ क्वालीफाई एग्जाम की तरह आप इस एग्जाम की तैयारी करें। ये जरूर प्रयास करें कि इसमें मैक्सिमम स्कोर करें, आप अपना जितना अधिकतम आप कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं अपने पास में उन विद्यार्थियों के लिए जिनका विद्यार्थियों का इस कट ऑफ 15 गुना के अंदर अपना स्थान पक्का किया है और अब आगे
जूनियर अकाउंटेंट के इन बचे 60 दिनों के एग्जाम की तैयारी में क्या करना है। तो अब इन 60 दिनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, और यहां मैं जैसे अभी बोल चुका हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ विषय के बारे में ही आपसे बात करूंगा। 60 से 62 दिन का समय है। गणित को लेके मैं लंबे समय से जूनियर अकाउंटेंट पे आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं, और आप भी अच्छे सहयोग करें और बड़े अच्छे तरीके से मेरे दिए गए काम को फॉलो करें आप। लेकिन अब क्या करना है और किस प्रकार से करना है उसके बारे में बात करूं तो मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि अपने जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स के जो 25% है, जो इससे 75 अंक बाहर अपने पास में बना रहेगा, इसमें हमारे पास में अगर मैं काउंट करता हूं तो 10 टॉपिक अपने सामने आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर मैं बात करूं तो आप जो सेकंड नंबर पे देख रहे हैं कि भिन्न और दशमलव, आप जरूर देखेंगे कि सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन नहीं किया गया है, पर भिन्न पे बने पिछले जो दो भर्तियां 2011 और 2013 के जो दो एग्जाम, 2013 के जो दो एग्जाम हुए थे 2015 और 2016, मतलब जूनियर अकाउंटेंट के अब तक हमारे पास में अनुभव में 3 एग्जाम हैं। उन तीनों एग्जाम में दशमलव से संबंधित भी क्वेश्चन दिए गए हैं। कट ऑफ से पहले बहुत विद्यार्थी द्विधा में थे तो उनका वो द्विधा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जो नई समस्या जो मेरे सामने आप सभी के साथियों के द्वारा जो आ रही थी बार बार, कि बहुत सारे विद्यार्थी मैथ विषय को लेके काफी डरे हुए हैं और उनको ये रहता है कि एक मुश्किल विषय है जिसे पता नहीं वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, और इस प्रयास में बाकी वो अपने विषय को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। पर जितने भी मेरे पास में जो बातचीत हुई या जिनसे राय मांगी गई, तो सभी स्टूडेंट केवल इतना सा टारगेट रख रहे थे कि अगर हमारे गणित के 25 में से 10% हो जाएं तो हम बाकी में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छा नंबरों के साथ हम चयनित होंगे। पर मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर 10 नंबरों का भी टारगेट लेके चल रहे हैं तो छोटा है, कम है, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो। क्योंकि 10 नंबर तो मैं ये कहूंगा कि आप एग्जाम के तुरंत पहले कुछ क्लासेस देख लेंगे तब भी प्राप्त हो जाएंगे आपको, और वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी क्लासेस देखनी है आपको। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 25 में से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो। उसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां से जो 60 दिन का समय बचा है मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो ये विश्वास रखें कि आप सही जगह पे हैं, और यदि अब तक जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ा नहीं है वो अपने इन 60 दिनों पे एक विश्वास रखे। पिछले 15 साल के अनुभव से मैथ विषय को मैं पढ़ा रहा हूं और आपको सही दिशा में मैं लेके चलूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अपने पास में जो 10 टॉपिक आए हैं, अब क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि लगातार ये आ रहा है अपने कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि अब गणित को कैसे करें। और जैसा मैंने कहा कि बहुत विद्यार्थी तो ये कहते हैं कि हमारे सिर्फ 10 प्रश्नों का टारगेट है कि 10% सही हो जाए तब भी हम अपना सिलेक्शन करवा लेंगे। पर मैं ये कहता हूं कि आपको मैं 20 प्लस स्कोर लेके चलूंगा। आपका गणित पहले से अच्छा था या नहीं था, नहीं फर्क पड़ता, हम यहाँ बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका। उसके लिए क्या करना है, मैंने गणित विषय के इन सभी 10 टॉपिक को पढ़ने के लिए 4 क्रम बनाए हैं, 4 लेवल बनाए हैं आपको। अब बचे 60 दिनों में इस 4 लेवल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। उसमें पहला लेवल देखिए, टॉपिक वाइज वीडियो। अब जो विद्यार्थी पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और उसने पेड कोर्स के अंदर हो सकता है कि अब तक मैक्सिमम टॉपिक निकाल चुके होंगे, क्योंकि लाइव क्लास के माध्यम से मैं सारे टॉपिक उनको कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आप मैक्सिमम टॉपिक निकाल चुके हैं, 1 या 2 या 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि पुराने वो विद्यार्थी जो लंबे समय से मेरे साथ चल रहे हैं वो बचे 2 या 3 टॉपिक को भी उसी प्रकार से क्रम से कंप्लीट करें जैसे आपने बाकी सभी को किया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो पहले से जुड़े हुए। लेकिन जो विद्यार्थी अब यहां से 60 दिनों में मेरे साथ आना चाहते हैं तो वो ये इतनी सारी क्लासेस को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक टॉपिक को लेके चले गए थे। प्रश्नों की संख्या भी
जबरदस्त थे। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सभी प्रकार के हमने एक अच्छी संख्या में की थी और वीडियो क्वांटिटी के रूप में भी अच्छी क्लासेस है जिन्हें इतने कम समय में आप निकाल नहीं पाएंगे जो आज के समय में मेरे से जुड़ रहा है। उनके लिए मैंने एक समाधान निकाला है कि उसी कोर्स के अंदर ये दोनों विद्यार्थियों के लिए बना रहेगा, जो पहले से जुड़ा हुआ है वो और जो आप जुड़ना चाहता है। तो अभी मैं एक नया आपके उसी के अंदर अपडेट कर रहा हूँ अपने कोर्स को, और उस कोर्स में क्या रहेगा अपने पास में कि 15 से 20 दिन के अंदर मैं गणित के एक रिवाइज क्लासेस के तौर पर पूरा का पूरे आपका सिलेबस करवाऊंगा इन 10 टॉपिक को। प्रयास मेरा ये रहेगा कि प्रतिदिन 1 या 2 दिन में हम एक टॉपिक को निकाल देंगे। टाइप वाइज मैं करवाता चलूंगा, सभी टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, सभी टाइप के कुछ एग्जाम्पल करवाता चलूंगा। लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपके लिए भी फायदे वाली बात रहेगी और मुझे भी ये पता चलता रहेगा कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या मुझे धीरे चलना है तो मैं चल पाऊंगा। मैं क्लास बिल्कुल लाइव लूंगा। यहां से 5 से 7 दिन के बाद में मैं तारीख अनाउंस कर दूंगा। आपको टेलीग्राम के माध्यम से एमर्स अकेडमी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखें और एप्लीकेशन के अंदर भी कल ही उस क्लास की डेट मैं लाइव क्लास के रूप में लगा के छोड़ दूंगा, जिसे आपको ये ध्यान में रहेगा कि अपने इस टाइम और इतनी तारीख से लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं मैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि संभव हुआ तो एक दिन में हम एक टॉपिक निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहता है जैसे संख्या पत्ती, स्टैटिक्स, इस प्रकार के अगर बड़े टॉपिक को अगर करना होगा तो हमें 2 दिन का समय भी देना पड़ सकता है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। लाइव में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमें किस टॉपिक को कितना गहरा लेके जाना है और किसको ऊपर से निकालना है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहेगा, जो पहले से जुड़े हैं उन्हीं के लिए और जो नया जुड़ना चाहता है उन विद्यार्थियों के लिए भी। तो ये तो हुआ सबसे पहला लेवल कि मैं वीडियो में आपको ये कह रहा हूं कि टॉपिक वाइज वीडियो, पुराने विद्यार्थी अपना जो बचे टॉपिक उनको कंप्लीट कर लें पहले, और जो नया जुड़ना चाहते हैं वो विद्यार्थी अगले 5-7 दिन का थोड़ा सा मुझे समय दें। आप अभी पेड कोर्स में आज ही जुड़ जाइए, वो इसलिए कि मैं लाइव 4-5 दिन बाद में शुरू करूं, तब आप फ्लो में चले, लेकिन उससे पहले आपके सामने बहुत सारी क्लासेस है। आपको लगता है कि किसी एक विशेष टॉपिक को मुझे निकाल लेना चाहिए तो उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस बहुत आपके पास में है और सभी टॉपिक आपके, जैसे मैंने अभी 10 टॉपिक आपके सामने रखे, रिकॉर्डेड आपके पास में है। तो पहले उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जो पुराने विद्यार्थी है वो 5 से 7 दिन के अंदर अपने बचे हुए पेंडिंग टॉपिक जो हैं, जो पहले से कर रहे थे, बीच में किसी आरएस एग्जाम की वजह से या किसी और कारणवश की वजह से अगर आपने अपनी तैयारी में ब्रेक दे दिया था तो उसको आप पूरा करें। ये तो हुआ पहला पॉइंट अपना टॉपिक वाइज वीडियो के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब आता है प्रैक्टिस सीट। पुराने विद्यार्थियों ने एक बार अपनी प्रैक्टिस सेट निकाली, क्योंकि हर टॉपिक के साथ में वीडियो शुरू होता है, वीडियो नंबर शुरू होता है, उससे पहले पीडीएफ लगी हुई है एक, उस टॉपिक की कंप्लीट एक्सरसाइज पीडीएफ लगी हुई है, विद आंसर होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। हल नहीं किए होंगे वो अलग बात है, क्योंकि प्रैक्टिस सीट है तो हल अपने को करना है। अब कैसे पढ़ना है प्रैक्टिस सीट वो मैं बता देता हूं आपको। प्रैक्टिस सीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से लगी होगी। बड़ी अच्छी बात आपके लिए ये रहेगी कि प्रत्येक टॉपिक की प्रैक्टिस सीट आप प्रिंट निकाल सकते हैं। हर टॉपिक की पीडीएफ को आप अपने मोबाइल गैलरी में डाउनलोड करेंगे। 2 ऑप्शन मिलते हैं जब भी पीडीएफ ओपन करते हैं, एक आता है डाउनलोड का ऑप्शन। अगर आप डाउनलोड ऑप्शन यूज करेंगे तो आपका वो पीडीएफ सिर्फ एप्लीकेशन में रहेगा, जिसका प्रिंट नहीं निकलेगा। आप अगर उसके एक्सपोर्ट ऑप्शन के साथ में जाते हैं, जैसे फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपकी मोबाइल गैलरी में आ जाएगी और आपको प्रिंट आउट निकालना है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद में इस प्रकार की सीट, जैसे टाइप वाइज, जैसे ये अपना अनुपात चैप्टर से टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 6, ऐसा कुछ टाइप क्रम से चलेगा। किसी टॉपिक में टाइप 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20, वो उस टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन है अपने पास में। अब आपको कैसे करना है वो ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने इस प्रकार से सेट निकाली और सभी प्रश्नों को करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा समय निकल जाएगा और उतना समय आपके पास में है नहीं। तो अब मैं यहाँ से ये जो बात बोल रहा हूँ ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो पहले से जुड़ा है वो, और जो आप जुड़ना चाहते हैं, दोनों भी तरह के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखना। ये आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल चुके होंगे आप। प्रिंट आउट निकालने के बाद में क्या करना है आपको, आपने मान लीजिए कि आज हमने क्रैश कोर्स के अंदर मान लीजिए शुरू के हमने 5 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, तो आपका काम बनता है कि उन 5 टाइप के प्रश्नों को करें, लेकिन किस प्रकार से।
तो आप क्या किए, जैसे पहला टाइप मैंने करवा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा टाइप करवा दिया, तो आप अपने पहले टाइप से, दूसरे टाइप से, तीसरे, चौथे और पांचवे से रेंडमली कोई 2 या 3% कहीं से भी उसी टाइप के अंदर कहीं से भी 2-3% आप उठा लीजिए और उस टाइप के उन दोनों तीनों प्रश्नों को आप कीजिएगा। लेकिन तब जब आप मेरी क्लासेस को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि हमने पहले टाइप में क्या पढ़ा था, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में और पांचवे में क्या है, तो पहले उस टाइप को यहां से कर लीजिएगा। जैसे पहला टाइप खत्म होता है फिर आप अगले नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे, यहां से फिर कोई 3% उठा लेते हैं और उन प्रश्नों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आप करते हैं उनको थोड़ा मार्क जरूर करेंगे अपने। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप में से फिर कोई 3% उठा लेते हैं आप और उन 3% को करना शुरू करते हैं। ये क्वांटिटी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप 3 कम से कम ले, उससे ज्यादा लेंगे 4 या 5, वो आपके समय पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं और कितना स्पीड से प्रश्नों को करते हैं। अगर समय आपको लगता है कि कम कम ही ले पाते हैं या जल्दी करके, तो आप 2-2 प्रश्न और कीजिए। इस प्रकार से आपने पहला टॉपिक आपने जो भी पढ़ा 2 दिन में मैंने पढ़ाया, आपने 2 दिन में प्रैक्टिस कर ली। जैसे अपने 20 दिन पूरे होते हैं, 15 दिन हो सकता है, 20 मैक्सिमम समय ले रहा हूं, उससे पहले करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, अब आपका क्या बनता है कि आपको लगता है कि हमें दोबारा रिवाइज करनी चाहिए, तो ये सीट आपके सामने है। हर टाइप को वापस से शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज चलना शुरू कर दीजिए। जो 2-3 प्रश्न आपने किए थे उन प्रश्नों का मार्क लगा हुआ था, तो आप उन 3 प्रश्नों को छोड़कर आगे के कोई 3% फिर उठा लिए और उन प्रश्नों को करना शुरू किया। फिर इसी प्रकार से और आगे के 3, मतलब बार बार जितनी बार आप अपने इस प्रकार से क्रम से, मान लीजिए कि किसी टाइप चैप्टर के अंदर 15 टाइप के क्वेश्चन है और प्रत्येक टाइप में से 3% निकालने, तो 15 या 45% आप कर चुके हैं। 45% करने में अगर सही एवरेज स्पीड है तो 1 से 1.5 घंटे में आप अपना काम खत्म कर देंगे, यानी 1-1.5 घंटे में आप अपना एक टॉपिक निकालना शुरू कर देंगे। और फिर जब आपको लगता है कि मेरे पास और समय है, एक बार आपने अपने 10 टॉपिक निकालिए, तो फिर दूसरी बार उसी प्रकार से 3-4 प्रश्नों के साथ निकालिए। फिर लगता है कि अभी भी हमारे पास 5-10 दिन 15 दिन एग्जाम के बचे हुए, तो एक बार और निकालिए। और जब हर टाइप में से आप 9, 12, 15% कर चुके होंगे, तो आपको बार बार रेंडमली क्वेश्चन भी सामने आए तो आपने अच्छे से कर लिया और आपने चैप्टर को भी अच्छे से समझ लिया। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपने गणित का 3 से 4 बार रिवीजन भी कर लिया। ये सेट को पढ़ने का तरीका है। अभी यहां से आगे पुराना विद्यार्थी जुड़ा है वो भी और जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो भी अपने को ये ध्यान रखेंगे। और ये सेट सबसे पहला काम है, कोई कोर्स परचेज करते ही आप प्रिंट आउट निकालेंगे, पीडीएफ को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करेंगे और इन्हीं को पढ़ना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि किसी भी चैप्टर के अंदर प्रश्नों की संख्या कम नहीं है आपके पास में, आप करते करते थकेंगे, प्रश्न कम नहीं पड़ेंगे आपके लिए। तो केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी सारी किताबें आप यहां से हटा दीजिए गणित को लेते हुए। तो ये हमारा दूसरा लेवल था कि आपको प्रैक्टिस सेट निकालनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस सेट निकालना है। अब आ जाते हैं तीसरा। मैंने क्लास को पढ़ाया, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली, फिर आप उसी कोर्स के अंदर, आपका जो ये कोर्स होगा ये 3 in 1 है। 3 in 1 है, मतलब 3 प्रकार का कोर्स आपके एक ही कोर्स में रखा गया है। पहला, फुल कंप्लीट मैथमेटिक्स का आपको कोर्स मैंने इसके अंदर दे दिया, जो बेसिक टू लेवल तक है। दूसरा, हमने क्रैश कोर्स भी इसके अंदर शामिल कर दिया। और तीसरा, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेके मैंने प्रत्येक टॉपिक को 2009 से लेके 2023 तक के, अब तक के उस टॉपिक से आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के द्वारा राजस्थान के अलग अलग भर्तियों के लिए क्या पूछा जा चुका है, वो क्रम से मैं सारे प्रश्न करवा रहा हूं। और इस क्रम में मैंने आपको अब तक संख्या पत्ती, भेन टॉपिक, प्रतिशत हमारा रनिंग में है, जो प्रतिदिन शाम को 8 बजे क्लास के रूप में आता है। और अब मैं यहां से आपकी क्लासेस है वो कल से मैं आपकी लाइव लेना शुरू करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, आपको बातचीत करना होता है, कुछ संशय रहते हैं, कुछ डाउट बने रहते हैं, जिनको आप क्लास के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे मैं लाइव लेके आना शुरू कर दूंगा। प्रतिशत हमारा रनिंग में है, अनुपात हमारा हो चुका है, चक्रवर्ती ब्याज हमारा हो चुका है और सांख्यिकी हम कर चुके हैं। तो इतने टॉपिक मैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के माध्यम से करवा चुका हूं और ये क्लासेस भी आपको उसी कोर्स के अंदर मिलेगी। अब उस कोर्स के अंदर साथ में ये
जैसे ही आप अपना संख्या पत्ती टॉपिक ओपन करोगे, आपको फिर से वही पहले पीडीएफ दिखेगी और उस पीडीएफ को फिर से आप एक्सपोर्ट ऑप्शन से अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और 2009 या 11 से लेके 2023 तक के सारे पर्सन ईयर वाइज आपके और एग्जाम के डेट के साथ में एग्जाम कौन सा था वो लिखा हुआ मिलेगी। तो तीसरा स्टेप आपको निकालना है कि जब आप अपने मेरी क्लासेस को देख चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो इसके साथ आप अपना जो है वो अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करें। रैंडमली आए पर्सन उनको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ये देखना है। दूसरा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो उनसे हटके अगर कुछ रह गया तो वो इन क्लासेस के और इन सेट के माध्यम से आपके सामने आ जाएगा। फिर आता है चौथा भाग अंतिम, और वो करना है अपने को प्रैक्टिस टेस्ट। अगर अकेला बिना पढ़े आप सीधा प्रैक्टिस सीट पे यानी सिर्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपका डिसीजन गलत मानता हूं। बाकी विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। गणित को जब तक आपने पहले समझा नहीं, पढ़ा नहीं, टेस्ट सीरीज आपके किसी काम की नहीं है। इसलिए ये सब करने के बाद में एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज के पार्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने जूनियर अकाउंटेंट का टेस्ट रख रखे हैं। सभी टॉपिक के क्रम से हैं। 25 से 30 प्रश्नों की संख्या अपने पास प्रत्येक टेस्ट में बने रहेंगे। आप उन टेस्ट को करके अपना मूल्यांकन जरूर करें। और यदि इस क्रम में और जैसा मैं व्यवस्थित आपके सामने आपकी क्लासेस, आपकी टेस्ट प्रैक्टिस पीडीएफ, आपका टेस्ट लेके आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लासेस लेके आ रहा हूं, और फिर भी मैं लगातार एग्जाम के साथ आप एग्जाम के समय तक आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। जैसे मैं प्रीवियस ईयर की क्लासेस अभी जैसे प्रतिशत चला ये खत्म करूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगा आपके जितने भी पीछे का समय बचेगा। और मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा आपके सामने कि पेपर के दौरान कि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं या देखा नहीं, क्योंकि प्रत्येक पर्सन आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने 5 बार किया था और इसे करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। इतना विश्वास मैं मेरे अनुभव के साथ में बता सकता हूं आपको कि क्या रहेगा वो एक अलग बात है, पर कैसा अब तक हुआ है, अगर वैसा ही आगे एग्जाम लिया जाता है या अपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम का मैथमेटिक्स का स्तर बना रहता है तो आपका 20 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं रोकेगा। प्रयास मैं ये करूंगा कि 25 में से 25 दिलाऊं मैं आपको, लेकिन मेरा काम है मार्गदर्शन करना, फॉलो आपने करना है। मेरे साथ जुड़ते हैं तो एक विश्वास के साथ जुड़िएगा। कोर्स है वो किसी प्रकार के बड़ी अमाउंट के साथ में नहीं रखा मैंने, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक मैंने इसका प्राइस 299 ही रखा है। जिसके अंदर जो फीचर्स है वो मैं बता देता हूं अपने पास में कि लाइव लाइव तो अपना क्रैश कोर्स चलेगा। रिकॉर्डेड पहले का जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो चैप्टर एक्सप्लेन किया वो आपके पास में है। फिर टाइप वाइज वीडियो मैंने हर वीडियो में बताया कि ये हमारा चैप्टर का टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4, और उस टाइप में क्या होता है वो भी मैंने बड़े अच्छे से बताया, ताकि आपको पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी को पता चला कि जी मुझे अनुपात चैप्टर के अंदर सिक्कों वाले पर्सन नहीं आते, तो बड़ा आसानी से आपको आसान जो सिर्फ अनुपात चैप्टर ओपन करना है और स्क्रॉल करके आपको देखना है कि सिक्कों वाला पर्सन का टाइटल मैंने कहां दे रखा है, आप उसे ओपन करो, सिर्फ क्लास को देखो, और आगे पीछे किसी घूमने की आवश्यकता नहीं। जो चाहिए वो वहीं उसी जगह आपको ढूंढने पे मिल जाएगी। तो ये टाइप वाइज इसलिए रखना जरूरी था और मैंने टाइटल सभी का दिया। फिर जो मैं क्लास में आपको क्वेश्चन करवाता हूं उनकी पीडीएफ यहां से पहले की पीपीटी के माध्यम से और इससे आगे जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूं पिछले कुछ समय से उनके बोर्ड वर्क की पीडीएफ में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं साथ साथ, ताकि अगर आपको देखना ना पड़े और केवल क्वेश्चन देखने से समझना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में कंप्लीट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इस प्रकार से सभी के टॉपिक की मैंने सीट जो है बकायदा पहले नंबर से लेके अंतिम पर्सन के अंतिम टाइप तक के पर्सन की सीट मैंने आपको उपलब्ध करवाई है, जिसको एक्सपोर्ट करके गैलरी में डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालेंगे। आपने ये पीडीएफ मोबाइल में आप अपने डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल मैंने यही बताया है आपको। प्रीवियस ईयर पर्सनों को क्लासेस भी है और प्लस उनकी पीडीएफ भी है। 5वां टॉपिक लगभग एंड पॉइंट पे है, तो इन 5 टॉपिक को आप करेंगे और फिर आगे के बचे हुए टॉपिक लाइव क्लास के माध्यम से, यदि आप लाइव आते हैं तो मेरी भी एनर्जी बनी रहती है और मैं बहुत अच्छे से उनको करवाता रहूंगा। अदरवाइज फिर मैं जैसे आपको शेड्यूल के साथ क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूं, लेकिन आपके क्लासेस उपलब्ध मैं करवाऊंगा और मॉक टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। इस बात को मैं यही कहूंगा, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन के जो टेस्ट है उनको आप कर लीजिए, उसके बाद में आप यूट्यूब पे ही बने रहें। लगातार मैं आपके संपर्क में रहता हूं और मेरा जो नंबर है बकायदा आप सबको एप्लीकेशन के अंदर सब जगह आपको उपलब्ध है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अलग से और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप मेरा इस नंबर का यूज कर सकते हैं, 964911
5575। किसी प्रकार की टेक्निकल हेल्प लेना है आपको, किसी प्रकार के गाइडेंस लेना है, आप मेरे नंबर का कॉल या व्हाट्सएप एनी टाइम यूज कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपके लिए उपलब्ध हूँ। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम को मैं काफी लंबे समय से लेके चल रहा हूं और पूरा का पूरी मेरी एनर्जी फिलहाल एक बार जूनियर अकाउंटेंट के मैथमेटिक्स पे है। बाकी सभी एग्जाम को एक बार मैं थोड़ा सा बैकफुट पे कर चुका हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपका ये एग्जाम, जिस विश्वास के साथ आप मेरे से जुड़े हैं, मैं आपको उसी विश्वास के साथ जितना आपने अपना एक टारगेट सोच रखा है उससे ज्यादा क्वेश्चन सही करवाऊं। मेहनत आपको करना है, मार्गदर्शन मैं करता रहूंगा, मैटर मैं उपलब्ध करवाता रहूंगा। मेरी जो ड्यूटी है वो बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ निभाऊंगा। जो विद्यार्थी जो इस सीटी के स्कोर से ऊपर नहीं निकल पाए, किसी बैड लक की वजह से स्कोर उनका कम रहा और वो मेरे जूनियर अकाउंटेंट के कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी चॉइस के साथ, अगर आप चाहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट कोर्स से आपका मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो वो पढ़िए बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी जूनियर अकाउंटेंट हमारे सामने हम फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीटी से स्कोर कम रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सूचना दीजिए। आपको मैथमेटिक्स के किसी दूसरे कोर्स में आपको कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे कोर्स आपको उपलब्ध मैं करवा दूंगा। आप सीटी का ले सकते हैं, एलडीसी का ले सकते हैं, पटवारी का ले सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जाम का भी ले सकते हैं। रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का, कोई भी एग्जाम आप करना चाहें। तो आज इसी के साथ में मैं अपनी बात को रोकूंगा, पर इतना कहूंगा कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे, उम्मीद है मैंने उन प्रश्नों को क्लियर किया है कि अब इस आगे जो मैं ये कहूंगा कि 10 का आगे, कभी भी आगे मेरे से आपकी बात होती है तो मिनिमम 10 मत बोलिएगा, ये कहिए कि 20 से कम 20 के प्रश्नों को हम सही कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं और उसी प्रकार से आपको करना होगा। और हम करेंगे बिल्कुल, 20 प्रश्नों से ज्यादा आपके सही बने रहेंगे। और अगर पेपर थोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक ले या एक एवरेज स्तर का भी आता है या उससे ऊपर का भी आता है, तभी मैं कहूंगा कि अगर आपका मैथ विषय को समझ गए तो 25 में से 25% आपके कहीं नहीं जाने। और आपके बहुत सारे साथी जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, गणित विषय से बहुत डरे हुए हैं, और जिन्होंने गणित को संभाल लिया वो अपने सीट पक्की करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी मेरी बातों को समझ रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आप इस क्लास को देखने के बाद में, अगर आपका मैथमेटिक्स को लेकर डर बना हुआ था तो माइंड चेंज होगा और आप मेरे साथ जुड़ेंगे। और 5 से 7 दिन के बाद में इस क्रैश कोर्स की मैं क्लासेस शुरू कर देता हूं। तब तक जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हैं वो अपने पेंडिंग टॉपिक पूरे कर लीजिए। नए विद्यार्थी आज ही जुड़े और पिछले टॉपिक कोई जो बड़ा विशेष आपको लगता है उसको निकाल दीजिए 5-7 दिन के अंदर, ताकि जब मैं क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू करूं तो आप अच्छे से और जल्दी से समझ पाए मेरी बात को। इसी के साथ मैं आज की बात को रोकूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये क्लास। तो क्लास को बिल्कुल लाइक करेंगे, सोशल मीडिया पे अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, और आपके वो साथी जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें, जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया वहां तक आप मेरे को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं जी कल से लाइव क्लासेस में।